हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नर साहब। तो आज हम लोग इस वीडियो में 23 सितंबर शिफ्ट 3 2018 में आरआरबी ग्रुप डी में जो मैथ का क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में देखिएगा एक बेल आइकन है, वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि द एलसीएम ऑफ 15x³ y⁴ एंड 12x² y⁵ इज। एलसीएम मतलब जो मैक्सिमम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा। 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है, तो देखिए 3 5 और 3 4 मतलब कि 60। तो देखिए और कुछ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 60 नहीं है, यहाँ पे 60 नहीं है, यहाँ पे 60 नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे x³ और y x और y के जो टर्म है उसमें भी एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए x का जो हायर पावर है उसको लेंगे हम लोग, x3 है, यहाँ पे x² है तो x³ लेंगे, जो हाईएस्ट पावर है उसको लेंगे, और y⁴ है, y⁵ है तो यहाँ पे y⁵ लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा 60 x³ y⁵। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। रहीम स्टार्टेड ए जर्नी 15 मिनट्स लेट एंड एज ए रिजल्ट he had to drive at a speed of 54 km/h इंस्टेड ऑफ 45 km/h। मतलब रहीम एक जर्नी स्टार्ट किया, उसको 50 मिनट्स लेट हो गया, इसीलिए वो 54 किमी के बदले 45 km/h के बदले 54 km/h से चल रहा था डेस्टिनेशन के और। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जर्नी। कितना डिस्टेंस वो कवर किया, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू डी, ठीक है। अब 54 किमी से चल रहा था, मतलब 44 किमी से वो चल रहा था, 44 km/h से चल रहा था, अब 54 km/h हो रहा है। देखिए अगर स्पीड उसका इंक्रीज होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड उसका डिक्रीज होगा मतलब कि स्पीड अगर कम होगा, स्पीड पहले से अगर ज्यादा कर लेगा तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर कम होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए तो 44 हम लोग पहले लिखेंगे, क्योंकि 44 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा टाइम आएगा। उसके बाद 54 लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या कर देंगे 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स लग रहा था, मिनट्स है और यहाँ पे km/h में है, इसीलिए हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 1/4, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होता है 270 आएगा, और इसको मतलब 6d माइनस 5d आएगा इक्वल्स टू 1/4। दैट इज d इक्वल्स टू 270/4, दैट इज 67.5 किमी विल बी द आंसर, ठीक है। बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या पूछा गया है कि इन ए स्क्वायर पार्क हैविंग ए साइड ऑफ 23 मीटर ए साइड ऑफ 23 मीटर एंड 3 मीटर वाइड, ठीक है। अच्छा, वाइड paths run through the center of the park. What will be the total cost of the graveling the path at the rate of 1 per decimeter square, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है। तो देखिए इसके बीच से सेंटर ऑफ द पार्क बोला गया है, तो इससे बीच से एक पाथ है दोनों साइड के, ठीक है। देखिए ए वाला जो एरिया है ये कॉमन आ रहा है, कॉमन, ठीक है। अच्छा, 23 मीटर बोला गया है जो स्क्वायर है, 2-3 मीटर वाइड, मैंने
टू 3 मीटर वाइड पाथ है, मतलब कि यहाँ पे भी 3 मीटर वाइड और यहाँ पे भी 3 मीटर वाइड पाथ है, दो। ठीक है, अब पूछा गया है कि ग्रेवलिंग टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पार्ट एट द रेट ऑफ, टोटल कॉस्ट पूछा गया है। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क क्या होगा, 23 स्क्वायर, मतलब कि कितना आएगा 23 स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे पार्क का एरिया नहीं निकाल के हम लोग पाथ का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द वन पाथ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पाथ में ही ग्रेवलिंग करना है, इसलिए एक पाथ का एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए ए वाला जो छोटा पोर्शन है 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, दैट इज पूरा जो आएगा, देखिए ए वाला जो लेंथ है 23 मीटर के बराबर है, जो ए वाला लेंथ है, ए वाला लेंथ है 23 मीटर के बराबर है। मतलब कि छोटा सा पाथ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी ऐसा करके, तो ए वाला जो लेंथ है 23 और जो इस लेंथ है, ए वाला लेंथ है वो है 3, मतलब कि 23 इंटू 3, एरिया ऑफ वन पाथ निकाल लेते हैं। तो मतलब कितना आएगा 69 आएगा, 69। ठीक है, तो देखिए दो पाथ है इसीलिए एरिया ऑफ टू पाथ कितना आएगा 69 इंटू 2 कर लेंगे, मतलब कि 138। ठीक है, तो देखिए ए वाला जो पोर्शन है अंदर का, जो ए वाला पोर्शन है, देखिए दोनों पाथ 2 बार काउंट हो रहा है, इस पाथ में एक बार काउंट हो रहा है, इस पाथ में एक बार काउंट हो रहा है, इसलिए इसका जो एरिया है इसको हम लोग एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 स्क्वायर है, इसीलिए टोटल पाथ एरिया अगर हम लोग लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ द पाथ क्या लिखेंगे 138 माइनस एक, 2 बार ले लिए इसलिए एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9, 138 माइनस 9 दैट इज 129 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर में आ रहा है, मीटर में आ रहा है इसको अगर और हम लोग को बोला गया है कि रेट ऑफ 1 डेसीमीटर पर स्क्वायर से, तो इसको हम लोग अगर कॉस्ट अगर निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ द पाथ, कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग करने में जितना कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग कितना आएगा, ग्रेवलिंग कितना आएगा 129 इंटू 100, ठीक है, इक्वल्स टू 129,000। स्क्वायर को डेसीमीटर कर लिए, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर है इसीलिए 10 स्क्वायर मतलब कि 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ा, 129 डेसीमीटर स्क्वायर दैट इज 12900 डेसीमीटर, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि सिम गॉट 50 फ्रॉम हर फादर एंड बॉट एक टॉफी फ्रॉम 50 उसके फादर ने दिया और उसने टॉफी खरीद लिया 15 रुपए का। हर मदर गेव हर 30 रुपए उसकी मदर ने दिया और बाट हर बादर टू 42 फ्रॉम हर 42 ले लिया, तो कितना मानी उसके पास बचा है। तो 80 माइनस 57 मतलब कि 23 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 गलत दिया गया था। अच्छा, एन एक्सप्रेस ट्रेन मूव्स विद a स्पीड ऑफ 144 किमी पर आवर, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 15 मिनट्स मतलब कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 144 किमी में देखिए आंसर है, इसीलिए हम लोग मिनट्स को
आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 4 जार 4 से करेंगे तो 36 कट जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर 36 मिनट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है कि पाइप्स ए एंड सी कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 7 and 10.5 आवर्स, ठीक है। अच्छा रेस्पेक्टिवली व्हाइल पाइप बी कैन ड्रेन द फील्ड सिस्टम इन 5.25 आवर्स। तो देखिए पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, ठीक है। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 10.5 और यहाँ पे क्या है 5.2 आवर्स, ठीक है। इफ द 3 पाइप्स आर टर्न्ड ऑन टुगेदर व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी, मतलब कि अगर तीनों पाइप को हम लोग खोल देंगे कि कितने टाइम बाद सिस्टम खाली होगा। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर सिस्टम टू बी 2/3 फुल, मतलब 2/3 फुल होगा कितने टाइम में, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 63, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 12 और 6 इतना आएगा। अब देखिए याद रखिएगा ए और सी क्या कर रहा है, सिस्टम को फिल कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, और बी क्या कर रहा है सिस्टम को खाली कर रहा है तो माइनस से डिनोट करेंगे। तो टोटल अगर सबको खोल देंगे कितना आएगा, 9 और 6 ऐड करेंगे 15 और 12 माइनस करेंगे तो 3 यूनिट तीनों एक साथ फिल कर रहा है। कितने टोटल कितना बनी है 63 वार को कंप्लीट कर रहा है 3 यूनिट में और पर यूनिट में, मतलब कि तीनों जने एक साथ 63 जो क्या बोलते हैं काम एक साथ कर रहा है, 63 काम को तीनों जने एक साथ 3 यूनिट पर वर्क में कर रहा है। तो एक यूनिट करने में 63.3 मतलब कि 21 आवर्स लगेगा, और 2/3 फिल करने में 21 × 3 2/3 कर लेंगे अगर तो 3 7 14, तो 14 आवर्स लगेगा तीनों को फिल करने में। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन ए विलेज 15% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड देयर आर 272 मेल्स। मान लेते हैं तो पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज पूछा गया है, तो 100 टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं, जहाँ पे 15% क्या है फीमेल्स, तो बच्चा जो परसेंट रहेगा वो क्या रहेगा मेल्स, बच्चा 85% क्या है तो मेल। अब 85% बराबर क्या है 272 बोला गया है, तो 1% बराबर 272/85 और 100 जो टोटल था टोटल निकालने के लिए बोला गया है, तो 272/85 × 100 कर देंगे 570 520 17 से काटेंगे तो 16 आएगा 16, तो 320, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज क्या होगा 320। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट अस से दैट द प्राइस होगा ये PRI, ठीक है। प्राइस ऑफ ए पेन हैज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15, 10 से इंक्रीज होकर 15 हो गया, ठीक है। अब द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल प्राइस है, तो एकदम इजी है, ओरिजिनल प्राइस क्या था 10, अभी है 15, मतलब कि 5 2 5 3, तो रेशियो क्या होगा 2:3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला गया है, कंसीडर ए क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर ए 2-digit नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर वी गेट व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड इज 27। मान लेते एक नंबर है, देखिए कोई भी नंबर को हम लोग को लिखने का तरीका क्या है, देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 + 7 × 10, दैट इज 10th प्लेस की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं नंबर है x + 10y, एक नंबर है नंबर व्हेन इट डिजिट्स आर रिवर्स्ड इज
अच्छा, अगर इसका डिजिट को रिवर्स करते हैं, रिवर्स नंबर क्या आएगा, 10x कर देंगे इसके साथ और y ऐसा रहने देंगे। इस दोनों का जो डिफरेंस है क्या बोला गया है, 27। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, 10x प्लस वाई माइनस x माइनस 10y इक्वल्स टू 27, दैट इज 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना आएगा, 3। अब क्या बोला गया, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज 9, मतलब कि x प्लस वाई दिया गया है 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2x आएगा 6, मतलब कि x आएगा 3 और y 9 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, अच्छा, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर एंड द नंबर व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स, मतलब हम लोग को नंबर क्या मिला, 36 और रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 63। इस दोनों का HCF निकालने के लिए बोला गया है, तो HCF कैसे निकालेंगे, 9 से करेंगे, 9 4 जार 9 7 जार, तो HCF विल बी 9, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोला गया, ए फील्ड मेजर्स 90 मीटर बाय 60 मीटर, व्हेन देयर इज ए कॉन्क्रीट पार्ट 3 मीटर वाइड ऑल राउंड द इट्स पेरीमीटर। अच्छा, फील्ड इज 90 मीटर है, एक 60 मीटर है, मान लेते हैं ये वाला इक्वल है हाँ, 90 मीटर है, 60 मीटर है, 3 मीटर वाइड पाथ है अंदर। ठीक है, ऑल राउंड पेरीमीटर 3 मीटर वाइड पाथ। फाइंड द टोटल एरिया कवर्ड बाय कॉन्क्रीट पाथ। पहले तो पहले का एरिया निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 90 इंटू 60 क्या आएगा, 5400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 3 मीटर वाइड, देयर इज अ कॉन्क्रीट पाथ मीटर, तो पाथ को छोड़ के जो अंदर का एरिया है इसको निकालने के लिए हम लोग को जो लेंथ है वो क्या आएगा, 90 माइनस 3 और 3 दोनों साइड से माइनस कर देंगे, 3 प्लस 3 मतलब कि 6, दैट इज 90 माइनस 6 84। अच्छा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 96, क्योंकि कॉन्क्रीट पाथ जो है कवर्ड बाय, अच्छा हम लोग को ए वाला पोर्शन निकालने के लिए बोला गया है, साइड में जो पाथ है उसको निकालने के लिए बोला गया है, ए वाला पोर्शन, इसलिए हम लोग ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, हो गया, तो ब्रेथ कितना आएगा, ब्रेथ आएगा 60 प्लस, यहाँ पे भी 3 प्लस 3 कर देंगे, मतलब कि 66 मीटर लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अब एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा 66 इंटू 96, दैट इज 6336 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को ए वाला पोर्शन 90 मीटर बोला गया था, ठीक है, 90 मीटर, और ए वाला पोर्शन 60 मीटर, और बाहर जो पेरीमीटर के बाहर है 3 मीटर बोला गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ इसको अच्छे से बनाते हैं। पहले देखिए ये 90 था और ये 30 था, और इसके बाहर है कंक्रीट का पाथ 3 मीटर वाइड बना दिया गया है। ठीक है, ऐसा करके इसलिए 3 मीटर हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, तो देखिए पूरा जो पाथ को लेकर, विथ पाथ को लेकर जो एरिया है वो है 6336 मीटर स्क्वायर। अब विदाउट पाथ जो कितना एरिया मिला 5400 मीटर स्क्वायर, तो दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करने के तो बचा जो है पाथ का एरिया हम लोग को मिल जाएगा। तो 5636 माइनस 5400 दैट इज 36
9, तो 936 मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इन ए टेस्ट चंद्रन सिक्योर्ड 16 आउट ऑफ 45 मार्क्स, 16 आउट ऑफ 45, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ही विल टेक अनदर टेस्ट एंड टू पास ही नीड्स टू स्कोर एन ओवरऑल 48% मार्क्स। फिर से एक और टेस्ट उसको देना पड़ेगा और उसको ओवरऑल मार्क्स पास करने के लिए 48 चाहिए, 48% उसको आना चाहिए। इफ द सेकेंड टेस्ट वॉज आउट ऑफ 80, मतलब कि 80 से काउंट होगा सेकेंड टेस्ट, ही जस्ट पास, व्हाट वाज द परसेंटेज मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट में उसको क्या मिला, कितना मार्क्स मिला। तो देखिए टोटल हम लोग निकाल लेते हैं, पहले टेस्ट था 45 का, उसके बाद होगा 80 का, मतलब कि टोटल टेस्ट का जो नंबर है 125 का, इनमें से उसको 48% लाना है। तो 125 का 40% निकाल लेते हैं, मतलब कि 25 5 25 4 105। अच्छा 4 यहाँ पे 4 आएगा, वहाँ पे 5 है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 105, तो 105 टोटल उसको लाना है। तो अभी वो कितना मार्क्स मिला है उसको, 16। यहाँ पे 12 आएगा, 12 आएगा, 1 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 आएगा, तो 12 5 जार, तो देखिए 25 5 जार, 25 4 जार, और यहाँ पे 4 से कटेंगे तो 4 1 जार और 4 2 जार, ठीक है। तो 12 5 जार 60, तो टोटल 60 मार्क्स उसको लाना है। अब पहला टेस्ट में उसको कितना मिल गया, 16 मिल गया, तो डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44 लाना है उसको, आउट ऑफ 80 में उसको 44 लाना है। तो कितना परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 44 इंटू अपॉन 80 इंटू 100 कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको काटेंगे तो 4 2 जार, 4 11 जार, 2 5 जार, मतलब कि 11 इंटू 2 11 इंटू 5 मतलब कि 55, तो 55% उसको सेकेंड टेस्ट में लाना है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा गया है कि मुरली's एज इज 10 years ago, थ्राइस द एज ऑफ सतीश। मुरली लिख लेता है, सतीश लिख लेता है, ठीक है। 10 years ago, थ्राइस एज ऑफ सतीश, 3:1 कर लेंगे। 10 years hence, मतलब कि 10 years यहाँ पे प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है। 10 year hence आगे पीछे कर लेते हैं। मुरली's एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सतीश, मतलब 2:1 है, ठीक है। अब पूछा गया द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। अच्छा, यहाँ पे देखिए रेशियो पहले हम लोग इक्वल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस है 1, इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 4:2, ठीक है। तो देखिए अभी जो रेशियो है क्या है, 3:1 और 4:2, दोनों पे बीच में गैप क्या है, डिफरेंस क्या है 1, तो 1 बराबर 10 years पहले 10 years बाद में, मतलब कि 20। प्रेजेंट एज पूछा, अभी का निकाल लेते हैं, 10 years बाद में कितना आएगा, इसका एज आएगा, मुरली का एज आएगा तो फिर 4 इंटू 20 मतलब 80, और सतीश का एज आएगा 2 इंटू 2 मतलब 40। तो 10 साल बाद आएगा, तो 10 साल पहले जो प्रेजेंट एज होगा वो क्या होगा, -10 कर देंगे तो 70, और -10 कर देंगे तो 30, तो 70:30 रेशियो पूछा गया है, तो 7:3 आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी फ्रैक्शन पूछा गया है, इसको देखिए अच्छे से, इसको 100 इंटू 4000 कर लेंगे और इसको उठाएंगे तो 10 आएगा, तो 1 2 3 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
2500, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अच्छा, x माइनस टू इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, दो इक्वेशन दिया है उसका कॉमन फैक्टर, तो x इक्वल्स टू 2 वहाँ पे पुट कर देंगे, हम लोग को पता है कॉमन फैक्टर होगा तो उससे सेटिस्फाई होगा, मतलब कि 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, मतलब कि कितना आएगा, तो आएगा 2a प्लस बी। यहाँ पे देखिए 8 और 8 कट जाएगा तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। 8 16 आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 माइनस 16 आएगा तो -8 आएगा, तो इधर 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 भेज देते हैं इसको, 8 2a प्लस बी इक्वल्स टू 8। यहाँ पे भी पुट कर देंगे तो 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, मतलब कि यहाँ पे भी 2b और माइनस 4a आएगा, माइनस 4a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या आएगा, -16, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2a प्लस b -8, तो इसको मिटा देते हैं, ऐसा आएगा। तो दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2a से 2a कट जाएगा तो 2b इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, तो b इक्वल्स टू 0 आएगा। तो b इक्वल्स टू 0 देखिए सिर्फ इस केस में ही है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ए भी निकाल सकते हैं आप लोग, ए निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 8 माइनस 0 अपॉन 2, मतलब कि 4 आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या पूछा गया कि 3 men and 5 boys कैन कम्प्लीट ए टास्क इन 15 days। तो 3 men and 5 boys complete a task in 15 days, 6 men and 7 boys complete a task in 9 days। तो 1 man 1, अच्छा इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन का ही जैसा है, इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 3 ज़र 44 आएगा, यहाँ पे 15 5 ज़र 75 आएगा। अच्छा यहाँ पे 9 6 ज़र 54, यहाँ पे 9 7 ज़र 63, दोनों को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 12, तो 9:12 करेंगे तो कितना आएगा 4 ज़र। देखिए ये वाला मैन है, ये वाला बॉयज़ है, मतलब कि 4 बॉयज़ इक्वल्स टू 3 मैन आएगा। 4 बॉयज़ इक्वल्स टू 3 मैन कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टेक अवे 0.15 फ्रॉम 2.4, 0.15 एंड ऐड द रिजल्ट विथ 7.5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा 2.25 प्लस 7.5 आएगा, मतलब कि 9.75 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द वाटर इज इन ए पॉन्ड इज 30 मीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉन्ड है, तो 60 मीटर अबव बोला गया है, यहाँ पे 60 मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड बोला गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बर्ड है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बर्ड, तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सेम इस साइड। रिफ्लेक्शन ऑफ द बर्ड क्या बोला गया है, कितना एंगल में बोला गया है 60 डिग्री में। अच्छा फ्रॉम द फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड इन मीटर्स हवरिंग ओवर द पॉन्ड, पॉन्ड के ऊपर से इसका हाइट ऑफ द बर्ड पूछा गया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हाइट है जो बर्ड है x मीटर हाइट, पॉन्ड के ऊपर से x मीटर हाइट ऊपर से, तो टोटल कितना आएगा x प्लस 60। तो ये रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे भी x प्लस 60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan 30 बराबर 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं A B C D,
ठीक है। तो ए बी बराबर कितना आएगा, मतलब कि 1 बराबर x, तो ए बी बराबर कितना आएगा, ए बी बराबर इसको सी बी बाई ए बी, सी बी बाई ए बी इक्वल्स टू 1/√3, दैट इज ए बी बराबर √3x, ठीक है। ए बी बराबर कितना है, √3x। अब नीचे से अगर कैलकुलेट करेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे 60 और यहाँ पे x प्लस 60, मतलब कि ए बी बराबर कितना आएगा, अच्छा tan 60 बराबर कितना आएगा, tan 60 इक्वल्स टू x प्लस 60 अपॉन ए बी। tan 60 क्या होता है, √3, तो x प्लस 60 प्लस 60 120, ए बी का वैल्यू कितना है, √3x हम लोग को मिल गया। तो मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल्स टू x प्लस 120, मतलब कि x बराबर कितना आएगा, 120 डिवाइडेड बाई 3x माइनस x करेंगे तो 2x आएगा, 2 से डिवाइड करने वाला मतलब कि 60। तो 60 हैंगिंग ओवर द फॉन्ट, तो 60, तो यहाँ पर यहाँ का जो लेंथ था 60 था, और यहाँ पे x का वैल्यू भी 60 मिल गया, तो 60 प्लस 60 कितना आएगा, 120 मीटर ऊपर से बट हैंगिंग कर हॉवरिंग ओवर द फॉन्ट है, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एन ऑर्गेनिक गारमेंट स्टोर wishes to move store online, they allocate 1 lakh capital if the initiative. After discussion with IT firm, they come up with an initial cost of development 50,000, followed by 6 month additional support of 6% of the cost of developing online store. तो पहले 1 लाख था, डेवलप करने में 50,000 चला गया IT डेवलप में, तो माइनस 50,000 कर लेंगे, मतलब कि 50,000 मिल अभी बचा है। फिर एडिशनल क्या हुआ, सपोर्ट के लिए भी 6% कॉस्ट खर्च हो गया, मतलब कि इंटू 600 करेंगे तो 3,000 6 मंथ के लिए, तो इंटू हम लोग कितना करेंगे, इंटू 6 कर देंगे, मतलब कि 18,000 6 मंथ के लिए खर्च हो गया होगा। तो अभी बचा है जो सेविंग्स है वो क्या होगा, 1 लाख पहले था, उसके बाद 50,000 खर्च हो गया, फिर 18,000 खर्च हो गया, माइनस मतलब कि कितना आएगा, 868,000, 1 लाख से 68,000 माइनस करना पड़ेगा, तो 32,000 परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया, तो 32,000 1 लाख के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज आएगा, 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 32% विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वाला क्वेश्चन इजी है, 1 2 3 इंटू 3 5 6 4 3 7 8 8, तो 1.23 इंटू 3 5, अच्छा यहाँ पे देखिए 1.23 मतलब कि यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड किया गया है, और 3 5 मतलब इसको 10 से डिवाइड किया गया, मतलब टोटल पूरा जो राइट हैंड साइड है उसको किससे 1000 से डिवाइड किया गया है। देखिए 1 2 3 3 के सामने पॉइंट आएगा 43.788, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछा गया है कि द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1/9 ऑफ द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग 1/3 ऑफ द एरिया एज दैट ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। देखिए यहाँ पे द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड ट्रायंगल, अच्छा तो यहाँ पे 1/9 ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, अच्छा
तो बेस इक्वल्स टू, इसका जो बेस है इसका 1/9 था, इसलिए 1/9 से हम लोग मल्टीप्लाई एंड हैविंग 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो 1/3 मतलब कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी 1/3 कर सकते हैं या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1/3 कर देते हैं, ठीक है। हाइट मिल गया। अब हाइट का रेशियो पूछा गया है, तो एच बराबर एच, तो बी से भी कट जाएगा, तो मतलब कि 9 3 ज़ा 27 इंटू 2 54 अपॉन 1 मतलब कि 54:1 आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए इफ द मीन ऑफ द नंबर्स 82 बोला गया, पहले का जो नंबर है उसका मीन बोला गया 82। अच्छा, सबको ऐड कर देंगे, इस सबको ऐड कर देंगे बाय 1 2 3 4 5 कर देंगे, उसको बराबर 82 कर देंगे, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 10 5x अपॉन 5 इक्वल्स टू 82। अच्छा, 4 10 प्लस 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, इजी रहेगा मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा 5 8 ज़ा 5 2 ज़ा प्लस x इक्वल्स टू 82, मतलब कि x बराबर 0 आ रहा है, 82 माइनस 82 मतलब कि 0 आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है उसको निकालने के लिए बोला गया है, तो 130 प्लस 126 0 पुट कर देंगे तो कुछ ऐड करना नहीं पड़ेगा, 68 और 50 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 375 आएगा। 375 5 नंबर है इसलिए 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 75। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 3481 पूछा गया है। 3481 का स्क्वायर रूट, मैं स्क्वायर रूट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उससे इजी मेथड से आप लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हम लोग 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। लास्ट में 1 है मतलब कि यूनिट डिजिट 1 आ सकता है और 9 आ सकता है, ठीक है। अब 34 कौन सा स्क्वायर के बीच में आ रहा है, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, मतलब कि 25 और 36 के बीच में आ रहा है। अब तो मतलब कि 5 हम लोग लेंगे, इसके 5 हम लोग ले लिए। अब 5 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30। 34 से क्या है 34 क्या है 30 से ज़्यादा है, तो 1 और 9 में से हम लोग किसको लेंगे 9। 34 ज़्यादा आ रहा है इसलिए हम लोग जो ज़्यादा वैल्यू है उसको लेंगे और हमेशा 5 को लेंगे, ठीक है। तो 59 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम लोग 23 सितंबर शिफ्ट 3 में जो मैथ का क्वेश्चन आया था उसको पूरा हम लोग सॉल्व किए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे मैं वीडियो के रूप में अपलोड करती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।